हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है सॉइल और वाटर में, और जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिफिल कैसे होते हैं एयर में। चैप्टर एयर अराउंड अस में से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन सॉइल। तो जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं और जो प्लांट रूट सॉइल के अंदर होती हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। The animals which live in soil and plant roots in soil gets oxygen from the air present in spaces between the soil particles. तो जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं और जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो तो सॉइल के अंदर ही होती हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिस होती हैं। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो वहां पे एयर प्रेजेंट होती है। तो वहां से जो है एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट की रूट्स जो है उन्हें ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होती है, स्पेसिस होती हैं। उस स्पेस के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो वहां से जो है एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं और जो रूट्स होती हैं जो सॉइल के अंदर होती है उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, जैसे वो इसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग ना एक एक्टिविटी भी है, मतलब सॉइल के अंदर एयर होती है या नहीं होती है, अगर ये प्रूव करना है तो इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी भी है। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप ड्राई सॉइल लेके आ जाए, मतलब सूखी मिट्टी को लेके आ जाए, उसे ग्लास या बीकर में डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर धीरे से वाटर को पोर करें, पानी को डालें। तो आपको क्या दिखेगा, सॉइल के ऊपर बबल्स बन जाएंगे। वो बबल्स किसके होते हैं, एयर के। वो एयर के बबल्स होते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि सॉइल के अंदर क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। तो उसी एयर की वजह से जो है वहीं से जो है वो एनिमल जो सॉइल के अंदर रहते हैं और जो प्लांट्स की रूट जो सॉइल के अंदर होती है उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट रिस्पायर इन दिस एयर। तो जो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं और जो रूट्स होती हैं प्लांट की, उन्हें वहीं से उन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेसिस होती है वहां पे एयर प्रेजेंट होती है, वहीं से वो रिस्पायर मतलब ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। मैनी एनिमल्स लिविंग इन सॉइल डिग बोरोस एंड होल्स इन द सॉइल। अब आपने कई बार देखा भी होगा मिट्टी के आसपास होल्स बने होते हैं, बुरोस होते हैं। तो क्या है, इंसेक्ट्स जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो होल्स बना देते हैं। उस होल से क्या होता है कि एयर जो है बहुत इजिली पास हो सकती है, जिनसे उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। दिस burrows एंड होल्स मेक स्पेसिस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ सॉइल। तो उन होल से क्या होता है, जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स बनाते हैं सॉइल के अंदर, वहां से जो एयर जो है बहुत इजिली मूव कर सकती है इन और आउट। अब आपने कई बार सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा, कि कहते हैं कि जब बहुत तेज बारिश हो रही है, 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाए, तो कहते हैं कि अब सारे इंसेक्ट जो है, एनिमल जो है, मिट्टी से बाहर आ जाएंगे। When it rains heavily, water fills up the all the spaces occupied by the air in the soil. तो क्या होता है बेसिकली, जब बहुत तेज रेन हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, तो क्या होता है, जो होल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स ने बनाए होते हैं, उन पे सब में क्या है, पानी चला जाता है। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में स्पेसिस होती है, वो उन सब पे पानी चला जाता है और एयर जो है वो एस्केप कर जाती है। एयर वहां से एस्केप कर जाती है और सब में पानी भर जाता है। तो एयर वहां पे है नहीं, तो इसलिए इंसेक्ट जो एनिमल सॉइल के अंदर है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए। इसलिए वो जो एनिमल्स होते हैं सॉइल के अंदर, उन्हें बाहर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। तो जो एनिमल्स हैं उन्हें बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। अब आपने कई सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा, जो अर्थवर्म्स होते हैं। अर्थवर्म जो है, जब बहुत तेज बारिश हो जाती है, जब पूरा पानी अंदर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पानी भर जाता है, होल्स के अंदर पानी भर जाता है, तो जो अर्थवर्म्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो इसलिए बाहर आ जाते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है, तो क्या वाटर में भी एयर प्रेजेंट होती है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। अब जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं और जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। तो जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं, पानी के अंदर ग्रो होते हैं, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। जो ऑक्सीजन, जो एयर जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, एयर जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, वहां से जो है उन्हें ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। और वाटर के अंदर एयर होती है नहीं होती है, इसे प्रूव करने के लिए भी एक्टिविटी है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है कि आप एक बीकर ले लीजिए।
एक बीकर ले लीजिए, उसमें वाटर को पोर कर दीजिए, वाटर को डाल दीजिए, उसे एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के नीचे बर्नर लगा दीजिए उसे हीट करने के लिए। तो जैसे ही आप उस बर्नर को लगाएंगे उसे हीट करने के लिए, अभी वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू भी नहीं हुआ होगा और आपको जो है बीकर के अंदर जो है बबल्स दिखने लग जाएंगे। तो वो क्या होते हैं, वो एयर के बबल्स होते हैं। बबल जो होते हैं वो एयर के बबल्स होते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि वाटर के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। तो इसलिए जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें वहीं से ऑक्सीजन मिल जाती है, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर में। तो उन्हें वहीं से ऑक्सीजन मिल जाती है रेस्पिरेशन के लिए। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? अब ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद रिफिल कैसी होती है एयर में? ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन एंड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। प्लांट जो है रात के टाइम जब रेस्पिरेशन करते हैं, और एनिमल जो है, इवन एनिमल्स क्या, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम भी रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। और इवन जो हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, चाहे वुड हो, कैरोसिन हो, डीजल हो, कोई भी फ्यूल हो, जब उसे हम बर्न करते हैं तो उस बर्निंग को, कंबशन को सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। जब हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं और जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है एयर से हम ले रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो रही है। तो फिर ऑक्सीजन रिफिल कैसे होती है एयर में? वो रिफिल होती है थ्रू प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है ऑक्सीजन वापस रिफिल होती है एयर में। वो कैसे होती है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या करते हैं प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं डे लाइट में, मतलब दिन के टाइम में, जो प्लांट के लीव्स हैं वो खाना बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसका फॉर्मूला होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एयर से, और वाटर लेते हैं अपने रूट से। और सनलाइट की प्रेजेंस में, दिन के टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना भी बनाते हैं और साथ में प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। शुगर प्लस ऑक्सीजन, शुगर हो गया उनका खाना, और ऑक्सीजन गैस जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो रिलीज कर देते हैं एयर में। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन वापिस आ जाती है एयर में। ऑक्सीजन गोज बैक इनटू एयर। तो जब रेस्पिरेशन के लिए सारे लिविंग बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और फ्यूल्स को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन जब कंज्यूम होती है, तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है वापस एयर में रिफिल हो जाती है। अब प्लांट्स भी तो ऑक्सीजन यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन प्लांट्स की जो कंजप्शन है ऑक्सीजन की वो बहुत कम है, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा है। मतलब वो कंज्यूम कम करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं। अब ऑक्सीजन कैसे रिफिल होती है एयर में हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट इज हाउ इज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस? अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिफिल होती है एयर में? कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, मतलब अपना खाना बनाते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तब वो क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं। उन्हें अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी तो वो रिफिल कैसी होती है एयर में? वो रिफिल ऐसे होती है, जो लिविंग बींग्स हैं जब वो ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। और दूसरा, जब फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो सपोर्ट करती है कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए, लेकिन जब फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो गैस प्रोड्यूस होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में वापिस आ जाती है। रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं लिविंग बींग्स, और जब फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गोज बैक इनटू एयर। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिफिल हो जाती है एयर में। तो इस ये जो प्रोसेस होते हैं इनकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, इनका जो वो मेंटेन रहता है, बैलेंस जो है पूरा वो मेंटेन रहता है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो मेंटेन रहता है कैसे? जब प्लांट्स और एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, और जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस का अपना प्रोसेस करते हैं खाना बनाने के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं एयर के यूजेस।
लास्ट इज यूजेस ऑफ एयर। अब एयर के क्या क्या यूज होते हैं। एयर ऑक्सीजन इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। अब एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, जितने प्लांट्स एनिमल जो भी हैं सबको ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एयर से। द विंड मेक्स द विंडमिल रोटेट। द विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंडमिल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड विंड क्या होती है, मूविंग एयर। जब एयर मूव करती है उसे हम बोलते हैं विंड। तो जो विंड होती है उसकी वजह से विंडमिल जो है रोटेट करते हैं, और विंडमिल को यूज किया जाता है वाटर को निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए ट्यूबवेल से, और फ्लोर मिल्स को दिलाने के लिए, और इवन यहाँ से जनरेट भी इसको विंडमिल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। अब एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग जेट्स, ग्लाइडर, पैराशूट एंड एरोप्लेन्स। अब एयर की मतलब एयर की हेल्प की वजह से जो एरोप्लेन्स हैं, पैराशूट है, ग्लाइडर्स हैं, वो मूव होते हैं। और इवन जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो फ्लाई कैसे करते हैं, एयर की हेल्प से ही। बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की हेल्प से फ्लाई करते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सर्वल प्लांट्स। अब जो सीड्स हैं डिस्पर्स होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे, एयर की वजह से। एयर की वजह से जो है एयर डिस्पर्स हो, सॉरी, सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं। एयर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। अब एयर जो है वो वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब वाटर वेपोरेट होता है, जो वाटर वेपर बनते हैं, तो एयर की हेल्प से ही ऊपर जाते हैं। एयर जो है वाटर साइकिल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।